आज मेरे साथ है XCV 9e का पैक 2। बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि XCV 9e पैक 2 के बारे में मैं शेयर करूं आप लोगों से। तो आज मेरे पीछे खड़ा है XCV 9e का पैक 2। ऑल्दो आपको इसके साथ में दिख रही होगी एक और कार, क्या गैस कर सकते हैं कौन सी है? क्या वो पैक 2 है, पैक 3 है, पैक 3 सेलेक्ट है? गैस करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि वो दूसरी वाली जो कार खड़ी है वो कौन सा एडिशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं पैक 2 को। तो बेसिकली पैक 2 ही इनका एक ऐसा अकेला वेरिएंट है जिसके अंदर 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिलते हैं और अभी रिसेंटली महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया है। तो 2 बैटरी पैक जैसे आप लोगों को पता ही है, इसमें 79 किलोवाट का बैटरी पैक है जो इसके टॉप एंड में भी है और 59 किलोवाट का बैटरी पैक के अकॉर्डिंग ही मोटर की पावर भी रहती है। अगर आपका 59 किलोवाट का बैटरी पैक है तो 170 किलोवाट की मोटर की पावर होती है, अदरवाइज 210 किलोवाट की होती है। तो ये डिफरेंस आता है। ऑल्दो जो टॉर्क है दोनों में ही, इनफैक्ट इसके सारे वेरिएंट्स में 380 न्यूटन मीटर का रहता है। तो XCV 9e हो चाहे BE6, इनकी पावर दोनों की सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों के बैटरी पैक्स सेम है, कोई फर्क नहीं है। खाली स्पेस का, डिजाइन का और थोड़े बहुत फीचर्स का डिफरेंस है, बहुत माइनर से फीचर्स। तो आज हम बात करेंगे पैक 2 के बारे में। एक पैक 2 का मैं आप लोगों को वॉक अराउंड टूर करके दिखाऊंगा इसका पूरा, और क्या डिफरेंसेस हैं इसमें वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं XCV 9e तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में कौन से पैक में आपको क्या मिल रहा है। पैक 1 अभी आया नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ है, तो जैसे ही पैक 1 लॉन्च हो जाएगा हम उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल हमारे पास पैक 2 है आज, और पैक 2 को हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे पूरी डिटेल में। तो हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को इसका एक टूर दूंगा, उसके बाद मैं इसमें क्या मिसिंग है, क्या डिफरेंस है कंपेयर टू पैक 3 सेलेक्ट या फिर इसका टॉप एंड वेरिएंट यानी पैक 3, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक टूर करेंगे, आपको एक ओवरव्यू देंगे, उसके बाद हम इसकी डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैंने जैसे आप लोगों से कहा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साथ में जो दूसरा पैक खड़ा है वो वेरिएंट कौन सा है। कलर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में आप लोगों को कलर्स के बारे में बताऊंगा कि कितने कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ऑल्दो इसके जितने भी पैक्स हैं उनमें इक्वली सभी कलर आपको मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बट एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भले ही आप इसको लाइक करिए मत लाइक करिए, बट कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन दिया गया है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो उसको पूछना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम इसके फ्रंट से, रियर आपको दिखाएंगे, उसके बाद एक अंदर का आपको बेसिक चीजें बताऊंगा मैं, क्या डिफरेंस है, एक वर्बल विजुअल डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाद में हम इसको टेक्निकली भी आपको बताएंगे, और जहां तक हो सकेगा मैं जो क्लिप्स, जो पैक 3 की क्लिप्स हैं, जो डिफरेंशिएशन है इससे, वो भी मैं अटैच कर दूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ऑल्दो जल्दी ही हम पैक 2 और पैक 3 का डिफरेंस भी लेके आने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो वीडियोस मैं अलग अलग आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो आप मिस नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके फ्रंट आता है, और आपको ये दिख रहा है कनेक्टेड डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं जो कि काफी खूबसूरत लुक देती हैं इस तरह का। यहाँ पे आपको ये नीचे आपके बूस्टर लैंप्स हैं और फॉग लैंप्स हैं। यहाँ पे आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, मैं एक बार आपको इसको जला के दिखाऊंगा। फ्रंट में यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलता है क्योंकि ये पैक 2 है, ये डिफरेंस है। बट यहाँ आपको 2 सेंसर्स मिल जाते हैं, एक सेंसर यहाँ पे है और एक सेंसर आपका यहाँ पे है। तो इस तरह का कुछ सेटअप है यहाँ फ्रंट में। और जो फ्रंट की लुक है, या ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बॉडी की जो इंटीरियर एक्सटीरियर से लुक है, स्पेस है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। चाहे आप पैक 2 लीजिए, पैक 3 लीजिए, पैक 1 लीजिए, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है फीचर्स का। ऑल्दो पैक 3 से पैक 2 के अंदर जो डिफरेंसेस है वो काफी कम है कंपैरेटिवली। तो ये इसका फ्रंट का सेटअप है। अगर हम यहाँ से बात करें, इधर से मैं आपको दिखाऊं, तो इसके अंदर भी 19 इंची के अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको, और ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपको पैक 3 सेलेक्ट में मिलते हैं। आपको यहाँ बैजिंग दिख रही होगी पैक 2 की, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज पैक 2। यहाँ पे आपको मिलते हैं ORVM जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी मिलते हैं। बट एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो आपका ये हैंडल है
ये फ्लश डोर हैंडल तो है बट ये इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज नहीं है। जैसे आपने देखा मैंने इसको मैनुअली करा है, तो ये अनलॉक होने पे इलेक्ट्रॉनिकली ओपन नहीं होता है। जैसे मेरे पास इसकी कीज है, अगर मैं आपको इसको एक बार दिखाऊं इसको लॉक करके, तो मैं इसको लॉक कर देता हूं, तो लॉक नहीं है क्योंकि गाड़ी अंदर से ऑन है, बट ये क्लोज है। आप देखेंगे मैं इसको अनलॉक करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा, बट पैक 3 में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन करने का ये तरीका, आपने इसको पुश किया और इस तरह से आपने इसको ओपन कर दिया, तो इस तरह से है। आइए इसको एक बार पीछे तक देख लेते हैं। बाकी आप पीछे की सारी लुक देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें मत जाइएगा। ये रेन वाइजर्स एक एक्सेसरी का पार्ट है, ये स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं है। ऐसे ही आपको पीछे भी 19 इंची के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और ऑल डिस्क ब्रेक्स हैं इनके सारे वेरिएंट्स में। ये है इसका रियर का लुक, अगर आप देखेंगे तो रियर का लुक भी बिल्कुल पैक 3 की तरह से, ये कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। बट यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा, ये रियर पार्किंग कैमरा है और पीछे भी आपको 2 सेंसर्स मिलते हैं। जब हम बात करें कैमरास की तो मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे आपको ORVM में कैमरा नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता। आप देख रहे हैं यहाँ पे मिसिंग है। बाकी इसका डिफरेंशिएशन जब आप पैक 2 और पैक 3 का डिफरेंस देखेंगे मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। तो अगर अब हम रियर में देखें तो रियर में यहाँ पे आपको अगेन ये जो आपकी टेल लैंप्स हैं ये कनेक्टेड मिलती हैं बिल्कुल जैसे ही पैक 3 में है। पीछे आ गए हैं तो इसका हम बूट भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं बूट इसका इलेक्ट्रॉनिकली ओपनेबल नहीं है, हाथ से उठाना पड़ेगा, बट हाइड्रोलिक है तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं आप बटन मिसिंग है, ये आपका इन केस ऑफ पैक 3 रहता है। बाकी जो आपका बूट स्पेस है वो सेम है, बूट स्पेस में कोई अंतर नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको पार्शल ट्रे भी मिलती है जो स्लाइडिंग पार्शल ट्रे इसमें आती है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि एक डोनट टायर है। सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ये इसका चार्जर रखा हुआ है, होम चार्जर, ये इसका पोर्टेबल चार्जर है। बाकी आप देख पा रहे हैं स्पेस और जितनी भी चीजें मिलती हैं जो सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि आप इन सीट्स को यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, रियर सीट्स को, वो सारे ऑप्शन इसमें सेम है जो कि पैक 3 में भी है। पैक 3 का हमने डिटेल्ड सीरीज एक बना रखी है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, उससे आपको काफी सारे फीचर्स का आइडिया मिल जाएगा जो कि इसके अंदर कॉमन है पैक 2 के अंदर भी बेसिकली। तो अब आइए इसको सबसे पहले मैं फ्रंट दिखाता हूं आपको, उसके बाद हम अंदर का स्पेस इसका चेकआउट करेंगे, फिर हम इसकी डिटेल्स यानी डिफरेंस क्या इसके अंदर नहीं है उसको डिस्कस करके और इसको एंड करेंगे। इसका फ्रंट आपको दिखाएंगे। फ्रंट ओपनिंग बिल्कुल सेम है जैसे स्टीयरिंग के नीचे होती है। अंडर स्टीयरिंग में इसकी क्लिप लगा दूंगा आप लोगों के लिए, बट इसको आपको 2 बार पुश करना पड़ेगा। और ये सारी जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं महिंद्रा की, चाहे BE हो चाहे XEV हो, इनमें सेम कंसेप्ट है ओपन करने का। तो काफी अच्छा लार्ज इसके अंदर आपका ये बोनट है। बट अच्छी चीज क्या है, हैवी होने के बावजूद इसके अंदर हाइड्रोलिक दिए गए हैं, इसीलिए बहुत ईजी है इसको ओपन करना। अब आप देखेंगे यहाँ स्पेस, तो स्पेस देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा हिडन स्पेस भी है नीचे, जो कि किसी को इतनी जल्दी से पता चलेगा नहीं, बट उसके अलावा भी आप देख रहे हैं 150 लीटर का स्पेस इसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ इसका फ्रंट है आपका 150 लीटर का, और इसका बूट स्पेस मैं आपको बताने लग गया 663 लीटर का इसका बूट स्पेस है। ये बिना पार्सल ट्रे के है ये बूट स्पेस। अगर आप पार्सल ट्रे को हटा करके ऊपर तक देखेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप वॉशर फ्लूइड डाल सकते हैं, ये बिल्कुल सेम है जैसा पैक 3 में भी आता है। बाकी कोई भी डिफरेंस यहाँ हमको नहीं मिलता है पैक 3 से। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करना इसको इस तरह से आपका ये क्लोज हो गया। तो अब आइए देख लेते हैं इसका इंटीरियर। इंटीरियर में डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस मैं आप लोगों को शो करूंगा। एक्सटीरियर में क्या डिफरेंस थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चाहिए आइए अब हम अंदर का देख लेते हैं। तो ऐसे ही डोर्स मैंने आपको बताया था, इस तरह से यहाँ डोर्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको NFC का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आपको पैक 3 में भी मिलता है। और ये डोर मेरा ओपन हो गया। अगर डोर को यहाँ से हम देखें तो यहाँ से डोर बिल्कुल सेम है जैसा आपका पैक 3 में आता है। आपको यहाँ पे ड्राइवर की इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं जो कि डोर पे दी गई हैं, और साथ में मेमोरी फंक्शंस भी मिलते हैं पैक 2 के अंदर। बट अगर हम यहाँ देखें तो जो सीट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और इंटीरियर के अंदर ऑल्दो व्हाइट कलर का इंटीरियर है जैसा पैक 3 में आता है, बट जो सीट्स का कलर है वो डिफरेंट है। और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि व्हाइट सीट्स को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सीट टोन कुछ सेम ऐसा ही है जैसा V6 में इन्होंने दिया हुआ है, सेम उसी से मैचिंग कलर है और उसी तरह का कुछ थीम दिया गया है। तो ये एक बार अंदर से भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्विचेस दिए गए हैं ये ऑल्दो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे आपको कैप टच स्विचेस नहीं मिलते हैं, ये नॉर्मल स्विचेस हैं, टच बटन टाइप के स्विचेस हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स जो है वो कम मिलते हैं कंपेयर टू पैक 3, जो ऑप्शंस इसके अंदर नहीं है। और बाकी इसके अंदर आपके अंदर ये सेंटर में जो ये आर्म रेस्ट है, इसके अंदर ग्लव बॉक्स है, कूल्ड है, वो भी आपका सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
आपको जो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है ये मिल जाता है। यहाँ पे आपको HUD नहीं मिलता, आप देख रहे हैं यहाँ HUD मिसिंग है, तो HUD यहाँ पे आपका मिसिंग है, ये एक चीज है इसके अंदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और उसके अलावा यहाँ पे आपका ऑटो डिमिंग ORVM है। बाकी यहाँ जो लाइट्स का सेटअप है ये भी सेम है, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपके ORVM है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी आपको इसमें मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स लगभग सेम हैं जैसे आपको पैक 3 में मिलते हैं, और इंटीरियर का जो भी स्पेस है और सीट का जो भी कंफर्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आइए एक बार इसको बैक से भी देख लेते हैं। तो रियर से अगर आप देखेंगे तो अगेन सीट्स का कलर ऐसा ही है, और उसके अलावा ऊपर का पूरा हिस्सा है वो पूरा आपका जो है व्हाइट शेड में आता है। सेम आपको स्पेस मिलता है, सेम आपका फ्लैट फ्लोर है बिल्कुल, बाकी सारी चीजें सेम है। आपके पीछे जो एयर वेंट्स हैं वो भी सेम है, आपको नीचे मोबाइल होल्डर मिलता है और आपको मोबाइल को चार्जिंग के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, वो सारे के सारे सेम है जैसे आपके पैक 3 में मिलते हैं। बट एक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, पैक 3 में यहाँ पे आपको बॉस मोड मिलता है। बॉस मोड से आप इस सीट को यहीं से पीछे बैठ करके इस वाली सीट को, को पैसेंजर सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, बट इसमें वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो हमने देखा रियर सीट्स का भी इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं। आपको थोड़ी सी साउंड में भी हो सकता है गूंजती हुई नजर आ रही होगी, वो सिर्फ इसका एक इफेक्ट है, इसमें एक वेन्यूस्केप इफेक्ट आता है उसकी वजह से है। तो कुछ चीजें और हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो शायद मैं मिस कर गया हूं। पहली चीज, यहाँ कैमरा होता है पैक 3 में जो इसके अंदर नहीं मिलता, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी कैमरा, और मैं पीछे इसको ORVM बोल गया हूँ गलती से, तो दिस इज IRVM, इट्स जस्ट स्लिप ऑफ टंग, किसी से भी हो सकता है, तो मैं उसको करेक्ट कर देना चाहता हूँ जिससे कि बाद में किसी को ऑब्जेक्शन ना हो इस चीज को लेके। बाकी कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं जिसको हम आप लोगों से शेयर करेंगे, जैसे कि इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया 79 और 59 किलोवाट आवर की बैटरी पैक्स दोनों इसमें आते हैं, और जिसमें जो कॉस्ट है आपकी 79 वाले की 26.5 लाख कॉस्ट है, ये मैं शोरूम बता रहा हूँ आपको, और 59 किलोवाट की 24.9 लाख, मतलब आप उसको 25 लाख समझ सकते हैं। 1,60,000 का बेसिकली डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर हम बात करें पैक 2 के 79 किलोवाट और 59 किलोवाट की। बाकी मैं आपको पावर्स बता चुका हूं दोनों की मोटर की। इंटेलिजेंट सस्पेंशन मिसिंग है जो कि पैक 3 में होता है। पडल और कारपेट लैंप्स मिसिंग है जो कि एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके 360 डिग्री कैमरा से ही कनेक्टेड रहते हैं, जो कि इसके अंदर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल्स नहीं है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। आइडेंटिटी एंड वीडियो कॉलिंग नहीं है क्योंकि ये कैमरा यहाँ पे मिसिंग है। वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें आपको नहीं मिलती हैं। देख रहे हैं आप इसके अंदर जो सीट्स हैं उसमें कहीं होल्स टाइप के नहीं है, ऑल्दो इसके ऊपर ये रैप्ड हैं क्योंकि ये नई गाड़ियां हैं, तो मैं आपको इसको हटाना नहीं चाहता हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा बॉस मोड मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको एर्गो लीवर भी बोलते हैं इनकी टेक्निकल टर्म में, वो यहाँ पे रहता है, वो नहीं है इसके अंदर। पावर टेलगेट विद जेस्चर कंट्रोल मिसिंग है, मैं आपको बता चुका हूँ। रियर विंडो सनशेड्स नहीं है। जी हाँ, पैक 3 में रियर विंडो में यहाँ पे सनशेड्स आते हैं, आपको मैं उसका डिफरेंस वाला वीडियो दिखाऊंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा, वो चीज भी इसके अंदर मिसिंग है। वन टच ड्राइवर अप एंड डाउन नहीं है। आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए नहीं है इसके अंदर, ये चीज कंफर्म होती जा रही है मैं आपको क्योंकि प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ सारी चीज। ऑटो पार्किंग का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। पैसिव की एंट्री, 360 डिग्री कैमरा नहीं है और इसलिए 360 डिग्री जो रिकॉर्डिंग होती है डैश कैम वाली वो भी आपको नहीं मिलेगी। फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं है, मैं आपको इनिशियली बता चुका हूँ इस चीज को। फ्रंट में और रियर में दो सेंसर दिए गए हैं। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर नहीं है जो कि यहाँ मिरर्स में दिखता है, यहाँ पे मिरर्स में लाइट अप होकर दिखता है। ये मैं आपको पैक 3 के जब डिफरेंशिएशन वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। एयर प्यूरिफायर भी इसमें नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये हमारा एयर का ये क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पे आपको एयर प्यूरिफायर दिखता है, यहाँ पे एयर प्यूरिफायर भी नहीं है। और वेंटिलेटेड सीट्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी यहाँ पे मिसिंग है जो कि यहीं पे दिखते हैं आपको इन सीट्स को वेंटिलेशन ऑन करने के। या आप अगर पैक 3 का वीडियो देखेंगे मेरा तो वहाँ आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा। इसके अलावा इसमें आते हैं 6 एयर बैग्स जबकि पैक 3 में आपको मिलते हैं 7 एयर बैग्स। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में और मैंने कॉस्ट में भी आपको डिफरेंस बता दिया। बट पैक 2 और पैक 3 के बीच में आता है पैक 3 सेलेक्ट। तो हम एक और वीडियो करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके सारे वेरिएंट्स में क्या डिफरेंशिएशन है, उसमें हम उसको टेकअप करेंगे क्योंकि ये था एक वॉक अराउंड कंप्लीट XCV 9e के
पैक 2 वेरिएंट का, जो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक ना करें तो हाइप पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, क्योंकि हम जिस तरह का कंटेंट दे रहे हैं डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आपको वो कंटेंट और किसी चैनल पे जल्दी से नहीं मिलेगा। हम किसी भी व्हीकल को बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के लिए स्टडी करते हैं और एंड नहीं करते हैं, वीडियोस लाते रहते हैं। जैसे जैसे कुछ नया अपडेट उसके अंदर आता है या फिर कोई भी नया फीचर हमें पता चलता है, जो कि मे बी क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन गाड़ियां हैं तो इनके अंदर फीचर्स ऐड होते रहते हैं। तो ये था एक बेसिक टूर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। उससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो भी मैं आपको ये डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूँ वो है पिक माई ईवी ऐप के जरिए। जी हाँ, पिक माई ईवी ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, जहां आप हर ईवी का डिटेल में वॉक थ्रू एक तरह से कर सकते हैं, एक वर्चुअल वॉक थ्रू कर सकते हैं और साथ में आप उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, उसमें आपको चार्जर, लोकेटर, ट्रिप प्लानर और भी बहुत कुछ हम लेके आ रहे हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण में।